आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं मिस राजपूत बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पर हो रही है ट्रिप पे जाने की तैयारी। पता है, ऐसे अचानक से जब आपको प्रिंसिपल की कॉल आए एंड शी सेड के आपने लाजमी जाना है ट्रिप पर, और हालांकि आपका पहले से ऐसा कोई मूड और इरादा ना हो, तो कितनी ऐसे सच एन सडनली एक्साइटमेंट होती है। मैं क्लास इंचार्ज हूँ, बट ऐसा हो रहा था 50-50 प्लान था जाना नहीं जाना, क्योंकि बाज़ टीचर स्कूल में स्टे थी और जो प्रीवियस बच्चे थे उनको पढ़ाएंगी या उनको लुक आफ्टर करेंगी, और बाज़ जा रही हैं। तो उन बाज़ में जब आपका भी नाम आ जाए तो आपको ऑब्वियसली खुशी होती है कि किसी ने आपको ऑनर किया, किसी ने आपको रिस्पेक्ट दी। और यहाँ पर फिर मैंने डिसाइड किया कि जो मैं मॉडल बाज़ार से अपनी पठानी फ़्रॉक नुमा लेकर आई थी, काफ़ी ये खुली और लॉन्ग है, बिल्कुल पाँव तक है और खुली भी काफ़ी है। तो मैंने डिसाइड किया ये पहन लेती हूँ, क्योंकि इसका स्टफ़ भी काफ़ी हल्का सा था और बाजू इसके हाफ़ हैं, तो मैं इसके नीचे जो है स्किन इनर पहन कर जाऊँगी। जब आप हिजाबी होते हैं तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि हाफ़ बाजू ना हो और गला बड़ा ना हो। थोड़ा सा ना इस तरह से जितना पॉसिबल हो सके, और अल्लाह पाक थोड़ी थोड़ी करके हिदायत सबको दे, मुझे भी दे मुकम्मल शरई पर्दा करने की, और आप सबको भी। तो ये मैं मॉडल बाज़ार से लेकर आई थी और बहुत 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 रीज़नेबल प्राइस में लेकर आई थी मैं। पूरी लॉन्ग पठानी टाइप है और बिल्कुल भी इसमें फ़िटिंग का कोई एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल खुली डुली सी, यानी कि आपने हाफ़ बाजू का अबाया पहन लिया या ये वाली फ़्रॉक पहन ली, एक बराबर है। इसी वजह से मैंने ये परचेज़ भी कर ली थी, क्योंकि मैं चूँकि हेल्दी हूँ तो मैं फ़्रॉक चुन्नटों वाली नहीं पहनती, अच्छी नहीं लगती, मगर ये बिल्कुल लाइक एन अबाया ही था, समझ लें। इसके साथ जी ये मेरा हिजाब है जो कि मैं कल करूँगी, रेड पिंक और ब्राउन सा ही मेरा उसमें भी टच है, और मेरे स्कार्फ में भी ये हिजाब में भी यही है। और इसके नीचे जो है मैं कैप पहनूँगी और उसके ऊपर फिर ये मैं हिजाब कर लूँगी, टी पिंक सा कलर है। डे टाइम जब आप ट्रिप पे जाते हैं तो आप ज़रा सा ये ख़्याल रखना होता है कि चीज़ें हमारी लाइट हों, लाइट डार्क ऐसे मिक्सअप में ही हों, बिल्कुल लाइट सफ़ेद कलर की भी ना हो और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल दिन में ज़रा से धूप है, तो इन चीज़ों को जो है ना माइंड में रखना पड़ता है। अब चूँकि आप लोग हम लोग जा रहे हैं डे में, तो डे के हिसाब से ये बिल्कुल पीच और ब्राउन से मिक्स शेड की नेल पेंट है। ये मैं अप्लाई करी मैंने अपने नेल्स पर, और इससे पहले रिमूव कर दी थी मैंने संडे को। तो यहाँ पर देखें कितना इसका खूबसूरत सा शेड है। एक अच्छा आर्टिस्ट और फ़नकार और मेकअप आर्टिस्ट उसी को कहते हैं जो कि टाइम और मौका महल के हिसाब से अपने जो है ना फ़ैशन करे, और ये सेंस बहुत कम लोगों में होती है, और ये सेंस वैसे नॉर्मली तमाम लड़कियों में ये होनी चाहिए। इससे कोई शहरी या देहातीपन का टच नहीं होता। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन आपको यही फ़र्क सिखाती है बेसिकली, इसके लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ माई राइट हैंड, एंड जो प्रीवियस देखा आपने वो मेरा लेफ़्ट हैंड था, बीच में मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई। तो इसका जी नंबर एंड ब्रांड नेम आपके सामने है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू लाइक। और जी दोपहर में अम्मी ने बनाए थे चिकन चने, बेसिकली चिकन कम था, तो एक टेस्ट देने के लिए अम्मी ने क्या किया कि मसाला भूना नॉर्मली, और दही चनों में डलती है जब आप ग्रेवी वाले चने बनाते हैं ना, तो ये होता है कि प्याज लेके आप उसको करते हैं ब्राउन, ब्राउन करके आप उसको बाहर निकाल लेते हैं पतीली से, और फिर दही में ग्राइंड करके अगेन आप उसको ऑयल में उस पेस्ट को डाल देते हैं। अच्छा, चने आपने एक रात पहले भिगो लेने हैं, थोड़ा सा अगर नमक है तो वो डाल दें, सोडा आपकी मर्ज़ी है, वैसे सोडा ना नुकसान देता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि चनों को सिंपल आपने एक रात भिगो कर और कुकर में बॉईल दे ले, या नहीं भी देना, सिंपल बॉईल कर ले, कुकर में वेट लगा दें या फिर बॉईल कर ले, और सिंपल आप लोग मसाला बना लें, जैसे कि नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च थी। ये देखें दही का मिक्सचर आपके सामने है, प्याज के साथ प्याज में दही ऐड करके उसे ग्राइंड कर लिया था। अब ये देखें मसाले में, ऑयल के मसाले में अम्मी ने चिकन जो था इस तरह डालकर ना इसको चम्मच से ना छोटी छोटी इसकी पीसेस कर दिए थे चिकन के, ताकि ना वो चनों में मिक्स हो जाए, चिक्कड़ छोले टाइप के बन जाएं। कराची में और इंडिया में चनों को छोले कहा जाता है, और पूरे पंजाब में इसको चने बोलते हैं, ठीक
ठीक है। और ये देखिए फाइनल लुक आपके सामने चने बनकर तैयार हैं। मसाला आपने चिकन का भून लेना है। इसके बाद जो आपके बॉयल चने हैं ना, वो सिंपल आपने मसाले में डाल देने हैं, और उसका जो ग्रेवी है आपने अपने हस्बे ज़ायका रख लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, गाढ़े चने खाते हैं तो आप कम पानी डाल दीजिएगा। अगर आप थोड़े से पतले खाते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर लीजिएगा। ये रहा जी दोपहर का हमारा खाना। जब मैं स्कूल से आई तो मैंने यही खाना खाया था। इतनी प्यारी सी तैयारियां दिखाने के बाद, इतनी आसान सी रेसिपी के बाद, फटाफट से मेरे चैनल को शराफत से आप लोग सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक का बटन प्रेस करें, साथ में जो आइकन दिया हुआ है और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें आप लोग, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल जाए। और जी शेयर तो एक बार लाजमी कर दिया करें, ठीक है, सदका जारिया समझ के। इसके बाद हुई शाम। अब ऑब्वियसली ट्रिप पे जा रही हूँ तो प्रिपरेशंस तो करनी पड़ेंगी। ड्रेस तो कर लिया था फाइनलाइज, नीचे मैंने स्नीकर्स पहननी है, और उस फ्रॉक के नीचे मैंने जो है रेड अपना टाइट्स पहनना है, सूती, वो भी रेशमी नहीं। यहाँ पर मैं आई थी अपना लेंस का सॉल्यूशन लेने, कंफर्ट वालों का लिया था, और साथ में मैं अपने फ्यूचर के लेंसेस के प्राइस पूछ रही थी, और ब्रांड्स का पूछ रही थी, और ग्लासेस की भी मैं जो है फ्रेम देख रही थी। चेंज तो करना है ग्लासेस का भी फ्रेम ना, तो ये अच्छा लगा मुझको, रीज़नेबल सॉल्यूशन था। अब इसका रिज़ल्ट मुझे कल पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी तो इसको इसकी जो है डब्बी लेंस की उसमें डालकर, लेंस में ना ये वाला वाटर डालकर रख दिया है भिगो के। और यहाँ पर मुझे ना नॉर्मल प्राइस में लिपस्टिक के कलर बहुत हसीन नज़र आए, तो कैजुअल यूज़ के लिए मैंने अप्लाई किया, देखा, और फिर मैंने इनमें से एक चूज़ किया। कौन सा चूज़ किया वो आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद जी अम्मी ने मेरे से फरमाइश की, भाई आप तो ट्रिप पे जा रही हैं, आपने तो मज़े मज़े की सारी चीज़ें खानी है, तो आप ऐसा करें हमें दही बड़े खिला दें। बहुत ही फ्रेश थे, सॉफ्ट थे, और बहुत ही फ्रेश दही थी, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हमने लिए दही बड़े, पैक करवा लिए थे, और क्योंकि घर जाके ही खा सकते थे। 2000 years later. इसके बाद हम आए घर आकर पहले तो पानी पिया, थक गए, 2-1.5 घंटा लग गया था हमें बाज़ार में छोटी मोटी सारी चीज़ें कलेक्ट करने में। दही बड़े निकाले, पापड़ी थी, मीठी चटनी थी, फुल प्लेट फुल हो गई थी, और अम्मी और मैंने मिलकर खाए। बहुत ही मज़े के दही बड़े थे, 100% रिकमेंडेड है ग्रीन टाउन वालों को, जो लोग मेरे घर के करीब रहते हैं। और मैं ना चाट मसाला नहीं डालती दही बड़ों पर, दिल नहीं चाह रहा था, और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद सिवाय बिरयानी के। इसके बाद जी हम लाए थे बर्गर, और इतना जूसी और क्रीमी बर्गर था ना, लुक एट द क्लोज़अप, बहुत मज़ा आया। आधा अम्मी का था, आधा मेरा था। अच्छा यही चीज़ें चकम चुखी में आधी आधी खा करना, मैंने और अम्मी ने क्या किया, अपना पेट भर लिया। आगे ये रही जी शॉपिंग, लिया था शैम्पू, अम्मी का कलर था, शैम्पू पूरी फैमिली का होता है, 3 बंदे तो हैं। इसके बाद ये मेरे स्नैक्स थे। ये लिपस्टिक्स आप नीचे देख रहे हैं, इसमें टी पिंक कलर का जो शेड है वो मेरा है, और ब्राउनिश सा जो है ऑरेंजिश टाइप जो है वो मामा का है। इसके बाद कुछ मेडिसिन्स ली थी क्योंकि मुझे, और कुछ कैंडीज़ ली थी, और क्योंकि कल मुझे भी चाहिए थी पैनाडोल तो वो ली। और इसके अलावा मैंने लिया था अपने लिए स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा और शवारमा, और कैंडीज़ थी, बबल थी, कोल्ड ड्रिंक ली। तो बस यार इतना ही खाया जाता है सफ़र में, और खाना भी ज़रा अपनी कैपेसिटी से कम खाना चाहिए। ये देखिए शेड अम्मी आपको दिखा रही हैं अपनी लिपस्टिक का, तो अच्छा ये दिखने में छोटी मोटी चीज़, असल में पिज़्ज़ा बेक होने में टाइम लगता है, ठीक है, आपने हर दुकान पर ख़ुद जाना होता है, चीज़ देखनी होती है। इसके बाद इसके अलावा ना बैग की एक ज़िप ख़राब हुई थी, हम ज़िप वाले अंकल के पास गए और वो मौजूद नहीं थे, वो नमाज़ ईशा के लिए गए हुए थे। तो बस ये यही थोड़ी बहुत चीज़ें थी, और हम निकले भी 7:30 थे, बट आते आते 9 बज गए थे। बर्गर प्रिपेयर करवाया, शवारमा, तो आपको पता है इन चीज़ों में टाइम लगता है। आज की अच्छी बात मैं आपके सामने रखती चलो, स्क्रीन पे आ रहा होगा, कब्र की खुदाई के दौरान अगर सांप बिच्छू निकल आते हैं तो लोग अजीबोगरीब बातें करना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों का कहना होता है जी कि अगर ये जानवर निकले हैं सांप बिच्छू, तो भाई मैयत जो है वो जहन्नुमी है, अज़ाब की मुस्तहिक है, अल्लाह माफ़ करे। हम कौन होते हैं ये कहने वाले और इस बात का हिसाब किताब लगाने वाले। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। पता चले कि जो जिसकी डेथ हुई है अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और हम पकड़ में आ जाए। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल मज़ेदार से व्लॉग में। साथ बंधे रहिएगा, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।